ला 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 ला। दोस्तों, कैसे हो आप सोच रहे होंगे हम ये क्या गुनगुना रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपने बूढ़े दादा से मिलने जा रहे हैं। आप भी मिलोगे इनसे? चलो हमारे साथ मिलने हमारे बूढ़े दादा से, और साथ ही आप भी सुनना हमारी बातचीत, क्योंकि आज हम अपने बूढ़े दादा से पूछने वाले हैं बहुत सारे सवाल। और ये सवाल कक्षा 8 के पाठ 6 दहन और ज्वाला से संबंधित हैं। ये पाठ आप भी पढ़ रहे हो ना? पता है हमें, इसीलिए हमारे जैसे ही कुछ सवाल आपके मन में भी हैं। और आप जानते हो, हमारे बूढ़े दादा सवालों के जवाब झट से दे देते हैं और हमें उनकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो हम तो जा रहे हैं, आ जाओ तुम भी हमारे साथ बूढ़े दादा के पास। लो, पहुंच गए हम अपने बूढ़े दादा के पास। प्रणाम दादाजी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बच्चों, तुम बताओ तुम कैसे हो और आज कैसे आना हुआ? दादाजी, हमारे साथ हमारे दोस्त भी आए हैं और वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप हमें बताएंगे? क्यों नहीं मेरे नन्हे मुन्नो, पूछो क्या पूछना चाहते हो? दादाजी, मैं और मेरे दोस्त कक्षा 8 का पाठ 6 पढ़ रहे थे, परंतु उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे लिए उलझन पैदा कर रहे हैं। हम उन्हीं के विषय में आपसे बात करना चाहते थे। पूछो बच्चों, क्या पूछना चाहते हो? यह पाठ तो मुझे भी बहुत पसंद है। दादाजी, ये ऊष्मीयमान क्या होता है? बस मेरे प्यारे बच्चों, अभी तुम्हें पल में बताता हूँ। ऊष्मीयमान, मान लो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। और बच्चों, ईंधन के ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और मैं यहाँ आपको एक सारणी दिखाता हूँ जिसमें विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान दिखाए गए हैं। बच्चों, इस सारणी के आधार पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? मुझे इसका कारण भी बताएं। दादाजी, जैसा आपने बताया ऊष्मीयमान, और यहाँ पर एलपीजी का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, इसीलिए हम तीनों में से एलपीजी को ही चुनेंगे। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आप तो बड़ी जल्दी सीख जाते हो। परंतु दादाजी, ईंधन के दहन से तो हमें बड़ा नुकसान होता है। क्या मनुष्य को कुछ नहीं होता? ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर और मनुष्य दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। आप जानते हो, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। और प्यारे बच्चों, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है
बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। इससे उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। आप ठीक कहते हो दादाजी। इसीलिए हमारी टीचर भी हमें सलाह देती है कि हमें उस कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। दादाजी, एक और प्रश्न है जो मुझे समझ नहीं आता। ये विश्व उष्णन क्या होता है? बच्चों, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है और पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। दादाजी, फिर तो ये बड़ी चिंता का विषय है। क्या इसका असर वर्षा जल पर भी पड़ता है? बिल्कुल बच्चों, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह गैस दम घोटू और संक्षारक होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो दादाजी, हमारे पास क्या कोई उपाय नहीं है जिससे हम ईंधन के प्रदूषण को कम कर सकें या रोक सकें? अवश्य है बच्चों। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। और ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। इसीलिए सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। वाह दादाजी, मज़ा आ गया। आपने तो बड़ी अच्छी बातें बताई और अब हमें ये पाठ भी समझ आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे।